हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने बुक का यूनिट 11 जो कि है एडवांस एक्सेल से रिलेटेड। और इसमें हम लोग एडवांस एक्सेल के कुछ फार्मूलाज जैसे कि वी लुकअप और एच लुकअप को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए वी लुकअप की, तो वी लुकअप होता क्या है पहले वो जानेंगे और फिर उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। VLOOKUP is an Excel function। VLOOKUP Excel का ही एक फंक्शन है to look up and retrieve data from a specific column in a table। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है लुकअप करना, मतलब खोजना। ठीक है, जिसका काम होता है किसी डेटा को खोजना और उसे प्राप्त करना। कहाँ से? फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉलम इन अ टेबल। किसी टेबल के किसी खास कॉलम में से डेटा को खोज के निकालने का जो काम करता है वो करता है हमारा वी लुकअप। VLOOKUP सपोर्ट अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैचिंग। इसमें दो तरह की मैचिंग होती है, एक अप्रॉक्सीमेट होती है और एक एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट का मतलब होता है जो एकदम एग्जैक्टली मैच जब करेगा डेटा आपका तभी वो निकल कर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, जैसे वाइल्ड कार्ड में आपने स्टार और क्वेश्चन मार्क देखा होगा, डॉस के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। स्टार मतलब होता है एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क मतलब होता है फिक्स वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि VLOOKUP का यूज़ करके हम टेबल से किसी डेटा को ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ पर V का मतलब होता है वर्टिकल, तो इसका पूरा नाम जो होता है वो वर्टिकल लुकअप होता है, अर्थात टेबल से वर्टिकली डेटा को सर्च करना। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। एक छोटा सा भी यहाँ डेफिनेशन दिया है कि लुकअप इज डिजाइन फॉर रिट्रीव डेटा इन अ टेबल ऑर्गेनाइज इनटू वर्टिकल रोज। कह रहा है कि वैसा टेबल जो वर्टिकल रोज में ऑर्गेनाइज है वहाँ से डेटा को निकालने का काम करता है। निकालने के लिए इस फंक्शन को डिज़ाइन किया गया है। वेयर ईच रो रिप्रेजेंट अ न्यू रिकॉर्ड, जहाँ पर हर रो एक नए रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। वी का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है सबसे पहले आपको VLOOKUP लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है सिंपली सर्च वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च करना है वो वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, सर्च वैल्यू। उसके बाद पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आप आखिर डेटा कहाँ से सर्च करना चाहते हैं, किस एरिया से सर्च करना चाहते हैं, विच इज टेबल एरे। उसके बाद होता है कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब ये पूरा नाम इसका देखें तो कॉलम का इंडेक्स नंबर बताइए। ठीक है, कॉलम का इंडेक्स नंबर, कितने नंबर कॉलम को आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको रेंज लुकअप बताना होता है कि एग्जैक्ट मैच करोगे या अप्रॉक्सीमेट मैच करोगे। इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ एग्जांपल दिया है आईडी, नेम, मोबाइल नंबर और कोर्स का। तो सपोज यहाँ पर आईडी आपको दी हुई है, बहुत सारी आईडीज़ हैं, बाकी उनके नेम्स हैं, मोबाइल नंबर है, कोर्स है। इनके अगर एड्रेस की बात करें तो आईडी A1 है और A1 से लेकर कहाँ तक है? D11 तक। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ये नेम वाले कॉलम में मैं फॉर्मूला लगाऊँ। पहले तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है जिसमें VLOOKUP लिखा होगा ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, फिर मैं इसे बना के भी दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले ये क्या मांगता है? लुकअप वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग डाटा सर्च होगा। और यहाँ पे डाला गया है G3। G3 का मतलब ये 1004, यहाँ पे डाली गई वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ। वेट अ मिनट, हाँ, इसका मतलब हुआ ये 1004। तो G3 हो गया। फिर मांगता है क्या? मांगता है आपका टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है टेबल का रेंज। तो टेबल का रेंज मैंने बताया A1 से लेकर D11 तक। A1 से लेकर D11 तक आपने टेबल का रेंज बता दिया। फिर ये 2 लिखा हुआ है, ये किसके लिए है? कॉलम का इंडेक्स नंबर बताना है आपको। तो कॉलम जो है वो 2 नंबर में है, क्योंकि नेम को अगर देखा जाए तो इस सिलेक्शन में नेम 2 नंबर कॉलम में आएगा। 1 नंबर ये होगा और 2 नंबर ये होगा। बात समझ में आ रही है? और ये वैसे ही ये 3 और 4 होंगे। और बाकी ये ट्रू का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। जब आप इतना करके ओके करेंगे तो आपको वही डेटा दिखेगा जो आप खोजना चाहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले चलूँगा। लेकिन पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे लुकअप वैल्यू क्या होती है। फॉर्मूले में जो यूज़ हुआ है ना, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर, ये क्या होते हैं? लुकअप वैल्यू कह रहा है कि इन लुकअप वैल्यू वी प्रोवाइड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट वी वांट टू फाइंड और लुकअप द डेटा। कह रहा है कि इसके अंदर हम वो वैल्यू देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। टेबल एरे के अंदर हम पूरे टेबल का रेंज बताते हैं कि हमारा ओवरऑल डेटा किस रेंज में है।
कॉल इंडेक्स नंबर में हम ये बताते हैं कि हमें उस रेंज में से कितने नंबर कॉलम को फाइंड करना है। जैसे अगर 2 लिखेंगे तो 2 नंबर में नेम होगा, 3 लिखेंगे तो 3 में आपको मोबाइल नंबर होगा, इस प्रकार से। और रेंज लुकअप में आप ये चुनते हैं कि ट्रू रहेगा, ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए आप फॉल्स लिखो, और ट्रू मैच अगर आपको कराना है, जैसे ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि अगर डेटा नहीं भी होगा ना तो उससे मिलता जुलता डेटा सर्च हो जाएगा। और फॉल्स का मतलब हुआ कि अगर डेटा नहीं है तो वहाँ सीधा NA लिखेगा, नॉट अवेलेबल, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। फिर नोट में कुछ बातें लिखी हैं कि आपको रिजल्ट अगर ऊपर जो ये टेबल दिया है इसके लिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप G3 मतलब आपका ये 1004, इसको खोजना है। फिर आगे है A1 से D11, ये टेबल रेंज है। 2 का मतलब नेम, और ट्रू मतलब आप समझ ही रहे हो, ट्रू का मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच। तो नेम कितने नंबर कॉलम में है? 2 में। मोबाइल नंबर कितने में है? 3 में। और कोर्स कितने में है? 4 में। तो यही चीज़ आपको यहाँ बारी बारी से लिखनी है। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया है, फॉर्मूले में केवल कॉलम का नंबर चेंज आया है और कुछ नहीं। अगर आपको वी लुकअप में कभी NA दिखाता है, इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि टॉय स्टोरी 2 नाम की इसमें कोई भी एग्जाम्पल जो है नहीं है, इसलिए यहाँ NA लिख रहा है, नॉट अवेलेबल। ये वाला एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल से एक साथ करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से एक्सेल में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने डेटा को फिल कर लिया है। आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही टेबल बना लेना है। और इसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करेंगे कि इसके अंदर भी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है एंटर आईडी, तो आईडी में हम किसी की भी आईडी डाल देते हैं, लाइक 1004 हमने यहाँ पे आईडी डाल दी। अब नेम में जब हम भी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। हमने लिखा वी लुकअप। अब जैसे ही वी लुकअप लिखा, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। इसका मतलब सिंपल सा समझिएगा कि वो वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करना है। तो हमें ये 1004 के अकॉर्डिंग डेटा सर्च करना है, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया। हो सकता है कि आपके बुक में यहाँ पर कोई और एड्रेस दिखा रहा हो, लाइक यहाँ पे G3 दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ टेबल भी उसी तरीके से बना है। तो बस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखा है टेबल एरे। अब देखो टेबल एरे का मतलब क्या होता है, कॉमा देने हैं। टेबल एरे का मतलब होता है ये टेबल का रेंज। तो आपने कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, टेबल का रेंज सेलेक्ट हो गया, कॉमा देना है। कॉलम का इंडेक्स नंबर, कॉलम कितने नंबर कॉलम में ये है। जैसे हम नेम में लगा रहे हैं तो हम नेम की ही बात कर रहे हैं, तो नेम कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 और 2 नंबर कॉलम में है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच, तो मुझे एग्जैक्ट रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ एंटर करेंगे। आप देखो कि यहाँ पर आकाश शो कर रहा है 1004 पे, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 1004 पे आकाश ही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे 1009 करता हूँ, तो यहाँ पर 1009 पे जिसका है उसका रिकॉर्ड आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं। हमने लिखा इज इक्वल टू भी लुकअप, इस बार हम मोबाइल नंबर में लगा रहे हैं। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, कॉमा दिया। टेबल एरे का मतलब होता है आपका ये कंप्लीट टेबल, फिर कॉमा दिया, और यहाँ कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो इस बार चूंकि हम मोबाइल नंबर में लगा रहे हैं, तो हमारा जो मोबाइल है वो 1 2 3 नंबर कॉलम में है, सो हमने यहाँ 3 डाला। और वही बात फॉल्स के लिए डबल क्लिक करेंगे फॉल्स के ऊपर एंड देन एंटर। आप देखो कि विनय का जो मोबाइल नंबर है लास्ट में 03 है, लास्ट में 03 आ रहा होगा। उसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर हम करते हैं वी लुकअप, और फिर से लुकअप वैल्यू वही डालेंगे, टेबल एरे में वही टेबल एरे डालेंगे। बस चेंज कहाँ होगा, तो चेंज होगा हमारे कॉलम नंबर में, क्योंकि कोर्स जो है वो 4 नंबर कॉलम में है, सेलेक्टेड टेबल के 4 नंबर कॉलम में है, और यहाँ से हम कर देंगे इसे फॉल्स, ठीक है। बुक में हो सकता है ट्रू लिखा है, लेकिन आप यहाँ फॉल्स ही करना। चलिए, तो इतना हो गया। इतना करने के बाद में आप सिंपली इसे कोई सा भी डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे आपका डेटा सर्च होने लायक हो गया। जैसे जब आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं 1005 करते हैं, तो पूरी वैल्यूज़ अपने आप अपडेट हो जाती है। तो ये काम आता है जब बहुत बड़ा डेटा रेंज होता है और उसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करके निकालना होता है, तो वहाँ पे हम वी लुकअप का प्रयोग करते हैं।
और भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर भी लुकअप का प्रयोग हम अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। एक और एग्जाम्पल है जो बुक का, वो मैं देख लेता हूं। यहाँ पर देखो कि मूवी का नाम, रैंक और ईयर लिखा हुआ है। तो पहले हम मूवी के नाम्स को यहाँ फिल कर लेते हैं, उसके बाद में देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ भी मूवी का नाम लिखा है, हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ 2-4 लेटेस्ट मूवी के नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बाहुबली लिख लिया, जो कि 2018 में आई थी, और इसकी रैंक क्या रही थी, मान लो कि रैंक इसकी सेकंड रही हो, है ना। सेल कितने का हुआ था, कितने का ये इसने बिजनेस किया था, तो मैंने कह दिया कि $500। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे मूवीज़ के नाम हम लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं RRR, जो कि 2022 की मूवी थी, और 2022 में इसकी रैंक मान लो कि पहली रही, और इसने जो कमाई की वो की 800। मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी डाटा डाल दे रहा हूँ, मैं 2 ही डाटा पे आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मूवी का नाम डाल दिया है RRR, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं = भी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू में डाला हमने ये वाला डाटा, उसके बाद में टेबल एरे सेलेक्ट किया, है ना। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर, चूँकि ईयर में लगाना है तो ईयर 2 नंबर कॉलम में, इसलिए 2 सेलेक्ट करेंगे, और 0 हम देंगे किसके लिए, फॉल्स के लिए। फॉल्स पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाकी सब में लगाना है। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, एंटर दबाइए, इसमें पेस्ट करिए और इसमें भी पेस्ट करिए। बस आपको बदलना क्या है, आपको बदलना है यहाँ से 2 की जगह 3 कर देना है, और इसमें करना है आपको 4। तो ये देखो आपका ये बन के रेडी हो गया। यहाँ पर अगर आप पहले पिक्चर की नाम लिखते हैं, जैसे बाहुबली लिखते हैं, तो यहाँ पर वो डेटा चेंज होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको भी लुकअप कैसे काम करता है ये समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से हम लोग भी लुकअप का यूज़ करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके।